नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विहान पॉडकास्ट, जहां हम चर्चा करते हैं ऐसे विषयों की जो समाज, संस्कृति और शिक्षा तीनों को आपस में जोड़ते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अंशिका मिश्रा, कक्षा 11वीं की छात्रा। आज हम बात करेंगे एक बेहद प्रेरणादायक विषय पर, जनजाति गौरव पखवाड़ा का महत्व और स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति समाज की भूमिका। हमारे साथ आज उपस्थित हैं सामाजिक विज्ञान के आदरणीय शिक्षक श्री मनोज कुमार मिश्रा सर। सर, आपका विहान पे हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका जी। मुझे इस बात को जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे विद्यालय में विहान जैसा एक मंच है जिसके माध्यम से आप लोग ऐसे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जनजाति गौरव पखवाड़ा मनाने की आवश्यकता आखिर क्यों महसूस की गई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न अंशिका जी। बेटा, हमारा जो देश है ये इसका इतिहास बहुत ही वैभवशाली, बहुत ही समृद्ध रहा है, बहुत ही व्यापक रहा है। लेकिन इसके इतिहास में हम लोग जिन महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं वो सारे महापुरुष ज़्यादातर मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन केवल उन्हीं का योगदान हमारे देश को आज़ादी दिलाने में नहीं है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो जंगलों में, गाँवों में, पहाड़ों पे, पर्वतों में रहते हैं, जिनको हम जनजाति के नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे जनजाति योद्धा भी रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत ही बहुमूल्य योगदान दिया, और उनके बारे में लोग जाने, हमारा समाज जाने, हमारे विद्यार्थी जाने। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में सब पूरा विश्व जाने, इसके लिए हम ऐसे आयोजन को आयोजित करते हैं विद्यालयों में। सच कहा सर। हम में से बहुत लोग बिरसा मुंडा जी का नाम तो जानते हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि उन्होंने उलगुलान आंदोलन जैसे ऐतिहासिक जन संघर्ष चलाया था। सर, क्या आप हमारे श्रोताओं को कुछ ऐसे प्रमुख जनजातियां नायकों के बारे में बताएंगे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय योगदान दिया? बिल्कुल अंशिका, जैसा कि आप सभी बिरसा मुंडा जी के बारे में जानते हैं, जिनको झारखंड के लोग भगवान के नाम से जानते हैं। इन्होंने उलगुलान आंदोलन चलाया, हमारी जमीन हमारी रहेगी, ऐसा उन्होंने नारा दिया। इनके अलावा रानी दुर्गावती जो कि क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड में उन्होंने मुगलों से अपने राज्य को आज़ादी दिलाई। आप आसाम में कभी जाएंगे, वहाँ पे अहोम डायनेस्टी में एक सेनापति थे लक्षित बोरफुकन, बहुत ही बड़े सेनापति थे, सेनानायक थे। वो भी आदिवासी समुदाय से आते थे, जनजाति समुदाय से थे। उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया में मुगलों को आने से उन्होंने उसको एरिया को बचाए रखा। आप जब कर्नाटक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको रानी चेन्नम्मा मिलेंगी, और उनके बहुत ही पराक्रमी उनके सेनापति किट्टूर संगोली रैन्ना जी मिलेंगे आपको। तो ऐसे बहुत सारे आदिवासी जनजाति नेता हैं जिन्होंने जो है हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, और इनके पदचिन्हों पर चल करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने बच्चों को, अपने भविष्य को सिखा सकते हैं। बहुत प्रेरणादायक नाम है सर। मुझे लगता है कि जब हम स्कूल में जनजाति गौरव पखवाड़ा मनाते हैं तो यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उन महान आत्माओं को नमन करने का एक तरीका है। क्या आप ये बताएंगे कि स्कूल स्तर पर ऐसे आयोजनों को क्या शैक्षिक और सामाजिक महत्व है? बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि विद्यालय ही एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ऐसे आयोजनों के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम चला सकते हैं। जैसे कि आपके अभी विद्यालय में जनजाति पखवाड़ा महोत्सव चल रहा है, तो इसके तहत हम कई सारे कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे कि वाद विवाद प्रतियोगिता है, नृत्य प्रतियोगिता है, पेंटिंग है, कलाकारी है, नाटक है, रोल प्ले है। तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम ऐसे महान हस्तियों के बारे में बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं, जिन्होंने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने समुदाय के लिए, उनको बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। और ये विद्यालय एक बहुत ही बढ़िया मंच है जहाँ से हम ये सारी बातें अपने बच्चों को समझा सकते हैं। बहुत सुंदर विचार सर। मुझे लगता है इस पखवाड़े के माध्यम से बच्चों में इतिहास के प्रति रुचि बढ़ती है, और वे यह समझ पाते हैं कि वीरता केवल तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए डटकर खड़ी होने में है। बिल्कुल बेटा, ये जो आप देखेंगे, जो जितने भी जनजाति नेताओं या जो वीर हैं, इनके बारे में हमने आपको बताया, ये केवल तलवार से ही नहीं, इनमें कुछ ऐसे नेता रहे हैं, कुछ ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों से तो अपने देश को, अपने समाज को आज़ादी दिलाई। उसके साथ साथ उनके समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, कुछ बुराइयाँ थी, जिसको इन्होंने अपने भाषण से, अपने लीडरशिप से उसको दूर कराया। जैसे आप बिरसा मुंडा जी के बारे में जानती हैं, तो बिरसा मुंडा जी ने उनका एक सपना था, वो चाहते थे कि जो उनका एक सपना था, वो देखते थे कि जो उनके पूर्वजों का समय था, वो समय एक गोल्डन समय था, एक स्वर्णिम युग था। उसमें सारे जो मुंडा जनजाति के लोग थे वो बहुत ही अच्छे से रहते थे, आपस में एक हार्मोनियस वे में रहते थे, अपने जंगलों का सम्मान करते थे, अपने पूर्वजों का सम्मान करते थे। तो वो उनका ये भी मानना था कि हम अपने देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाएं, उसके साथ साथ जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको भी हम बचा करके साथ में एक साथ चले। सचमुच सर, आज के समय में भी उनके विचार और संघर्ष हमें प्रेरित करते हैं। यदि हमारे युवा बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, अल्लूरी सीताराम राजू जैसे नायकों से प्रेरणा लें तो वे समाज के प्रति अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बन सकते हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा। हम सभी के जीवन में एक रोल मॉडल होना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में कई सारे युवा जो हैं वो स्वामी विवेकानंद जी को अपना रोल मॉडल मानते हैं और उनके आदर्शों पे, उनके प्रचंडों पे चलते हैं और उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करते हैं और जैसा बदलाव वो समाज में लाए हैं वैसा ही हमारे युवा चाहते हैं। तो हम केवल एक ही आदमी नहीं, ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हमारे दुनिया में हैं, हमारे भारत में हैं। हर एक समुदाय से हैं, जनजाति समुदाय से भी हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के आदर्शों पे चल करके, उनके बताए रास्तों को फॉलो करके हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, हमेशा नित नए आयाम गढ़ सकते हैं और अपने देश को, अपने राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं। बहुत सुंदर संदेश सर। मैं आपके विचारों से निश्चित रूप से हमारे श्रोता प्रेरित होंगे। आज के इस विहान पॉडकास्ट में हमने जाना कि जनजाति गौरव पखवाड़ा केवल एक उत्सव नहीं बल्कि इतिहास को महसूस करने और सम्मान देने का अवसर है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हमें अपने जनजाति नायकों की गाथाओं को आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाएंगे।